स्क्वायर बाई 6। स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ml स्क्वायर बाई 6 होता है। ये याद कर लो, ये हम लोग वो रिजल्ट याद कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने को यूज होगा, है ना। हम लोग बार बार ये चीज लेकर कैलकुलेट करके नहीं लाएंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग एग्जाम में। तो हम लोग को ये रिजल्ट याद रखना होता है। ml स्क्वायर बाई 6 आ गया, ठीक है। चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द diagonals मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ द डायगोनल्स, किसी एक डायगोनल के अबाउट, अगेन दोनों डायगोनल आइडेंटिकल है इसके लिए, तो किसी एक डायगोनल के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, निकालते हैं। ये अपना स्क्वायर शीट, ये इसका डायगोनल हो गया x, एक को x बोल दिए, दूसरे को y बोल दिए। स्क्वायर में दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये वाले को बोल दिए z, ये वाला एक्सिस जिसके अबाउट अभी अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए थे। स्क्वायर में सिमेट्री है, दोनों डायगोनल्स एकदम आइडेंटिकल है। इसके अबाउट देखोगे तब भी ये दो इक्वल पार्ट बन रहा है, या इसके अबाउट देखोगे तब भी ये दो इक्वल पार्ट बन रहा है। तो किसी भी डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, मतलब I अबाउट x इक्वल टू I अबाउट y। तो I अबाउट z इज इक्वल्स टू IX प्लस IY, और क्योंकि दोनों बराबर है तो दिस इज इक्वल्स टू 2IX। IZ जो है वो ml स्क्वायर बाई 6 के बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू 2IX। तो IX इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12। किसी एक डायगोनल के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो ml स्क्वायर बाई 12 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अभी इसके अबाउट याद करने के लिए बोले थे, है ना। अभी जो रिजल्ट और याद करने का होगा बताएंगे। चलते हैं इसके तीसरे सवाल पर, जो कि फिर से एक रिजल्ट जनरेट करने वाला है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis passing through center and makes an angle theta with one of the diagonals in the plane of the sheet। यह है अपना अगला सवाल। अब हमको एक ऐसे एक्सिस के अबाउट बताना है जो कि सेंटर से पास कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है और
किसी भी एक डायगोनल से थीटा एंगल पर है, इसी के प्लेन में, इसी स्क्वायर शीट के प्लेन में किसी एक डायगोनल से थीटा एंगल पर है। तो जैसे ये एक डायगोनल हुआ, इससे थीटा एंगल पर ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है। हम एक और एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं इससे थीटा एंगल पर, ऐसे इसको हम बोल दे रहे हैं एक्स। अब क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इससे ये थीटा एंगल पर है और इससे ये थीटा एंगल पर है, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको अगर x बोल देते हैं तो इसको y बोल देते हैं, और ये हो गया अपना z एक्सिस। इस बार दो एक्सिस लिए, एक इस डायगोनल से थीटा पे है, दूसरा इस डायगोनल से थीटा पे है। अगेन इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसके अबाउट जो होगा वो सेम होना चाहिए, सिमेट्री है। ये दोनों डायगोनल आइडेंटिकल है, तो इससे थीटा एंगल इधर जाएं या इससे थीटा एंगल इधर जाएं, दोनों बात एकदम सेम है। तो यहां पर भी आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। तो अब फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 6, दिस इज इक्वल टू 2 आई एक्स इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 12। अब ये एक रिजल्ट बन गया। क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है समझना। थीटा पर डिपेंडेंट नहीं आया पहली बात तो, इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा कुछ भी होता, डायगोनल के अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाई 12 आया था, इसके अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाई 12 था, इस एक्सिस के अबाउट। मतलब इसके प्लेन में ये कोई सा भी एक्सिस हो, सेंटर से पास कर रहा है, कितने भी एंगल पे हो, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा। मतलब अगर ये स्क्वायर शीट है, ध्यान रखना शीट और फ्रेम में फर्क होता है। फ्रेम मतलब खाली 4 रॉड लगाकर बनाया हुआ है, शीट मतलब ये पूरा भरा हुआ है। हम लोग बात किसका कर रहे हैं, शीट का। शीट के लिए हर वो एक्सिस जो सेंटर से पास कर रहा है, ये वाला हो, इसके अबाउट भी एम एल स्क्वायर बाई 12, 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 कोई सा भी, वन 2 3 4 5 6, कोई सा भी जो कि सेंटर से पास हो रहा है और शीट के प्लेन में है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I4 इक्वल टू I5 इक्वल टू I6 एम एल स्क्वायर बाई 12। हर वो एक्सिस जो कि स्क्वायर शीट के सेंटर से पास हो रहा है और स्क्वायर शीट के प्लेन में है, उसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और जो सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 6 होगा। ये रिजल्ट हम लोग को याद रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये एक स्क्वायर शीट है, ये एक एक्सिस है जो कि यहां से थीटा एंगल बना रहा है, इस वाले साइड से थीटा एंगल पर है। इस स्क्वायर शीट का मास m, लेंथ l। फाइंड मोमेंट ऑफ inertia about the given axis। इस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
निकालते हैं। हम लोग यहां पर एक मिनट, ये अभी नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए जो अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने सेकंड थ्योरम पे, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि ये सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए होगा, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं, और ये बहुत ही काम का थ्योरम है। अभी जो क्वेश्चन देखने वाले थे उसमें एक्चुअली में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। देखो क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या बोलता है, जैसे ये कोई पॉइंट है O, यहां से एक एक्सिस पास हो रहा है, यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है, इससे एक एक्सिस पास हो रहा है। पॉइंट O से बहुत सारा एक्सिस पास हो सकता है, सेंटर ऑफ मास से भी बहुत सारा, एक पॉइंट से इनफाइनाइट एक्सिस पास हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप D है। हम पॉइंट O से इस एक्सिस का बात कर रहे हैं, मान लो पॉइंट O से अगर ये वाले एक्सिस को हम कंसिडर कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास से भी बिल्कुल उसके पैरेलल एक एक्सिस का बात कर रहे हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि I अबाउट O इज I अबाउट CM प्लस MD स्क्वायर। D जो है ये इन दोनों एक्सिस के बीच का गैप हो गया। इसमें I अबाउट O से पास होने वाला एक्सिस, और I अबाउट CM मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब O से अगर ये वाला एक्सिस ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास से भी यही वाला लेना होगा, ये नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास से ये ले लिए और O से ये ले लिए, यहां से ऐसा लेंगे तो यहां से भी ऐसा लेंगे। तो I अबाउट O, I अबाउट CM प्लस MD स्क्वायर, वेयर D इज गैप बिटवीन दीज टू एक्सेस। इसको प्रूव करते हैं। देखो ये कोई भी बॉडी है, ये अपना पॉइंट O, इसका कोऑर्डिनेट है x0, y0। यहां पर सपोज सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन मान लेते हैं 0, 0, और ये कोई भी एक पॉइंट लिए, जनरल पॉइंट, मास इसका mi हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है xi, yi। ये दोनों के बीच का गैप D। तो सबसे पहले तो D का वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, तो D इज अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर। I अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सेंटर ऑफ मास से इससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो यहां से इस मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, तो समेशन mi xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, ये हो गया ICM। I अबाउट O के अबाउट चाहिए, तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस यहां से लेंगे, यहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे I अबाउट O इज समेशन mi xi माइनस x0 का स्क्वायर प्लस yi माइनस y0 का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट लिखा जाएगा। तो I0 इज इक्वल्स टू समेशन mi xi स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर माइनस 2xi x0 प्लस yi स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर माइनस 2yi y0।
इसमें x0 y0 ये कांस्टेंट है, xi और yi अलग अलग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग कोऑर्डिनेट आते जाएगा। नाउ I0 इज इक्वल्स टू, एक तो हम ये अलग कर लिए समेशन mi xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर, फिर हम अलग कर लिए समेशन mi x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ 2 टाइम्स समेशन mi xi x0 माइनस 2 समेशन 2 mi yi y0। ये सारे टर्म्स को ऐसे कलेक्ट कर लिए। ये वाला जो चीज लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ICM, तो I0 इज इक्वल्स टू ICM प्लस समेशन mi और ये वाला क्वांटिटी d स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है, d का वैल्यू अंडर रूट ऑफ x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर था, माइनस ये x0 और y0 कांस्टेंट है, समेशन से बाहर निकालो, समेशन mi xi माइनस 2y0 समेशन mi yi। ये समेशन m ये हो जाएगा टोटल मास m, तो I0 इज इक्वल्स टू ICM प्लस md स्क्वायर, और ये बाकी दोनों समान जीरो है इसलिए इसको नहीं लिखे। क्यों जीरो है देखना, ध्यान से देखना कैसे जीरो हुआ। इसको देखो, ये लिखा हुआ है समेशन mi xi, समेशन mi xi, इसको हम समेशन mi से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब ऐसा करते ही ये वाला जो टर्म है ये बन गया xcm, और सेंटर ऑफ मास हम लोग ओरिजिन पे माने हुए हैं 0,0, तो xcm का वैल्यू 0 है। इसी प्रकार ये वाला टर्म अब तो दिख रहा है कि क्या है, ये समेशन mi yi है डिवाइडेड बाय समेशन mi मल्टीप्लाइड बाय समेशन mi। ये वाला सामान YCM लिखा हुआ है और सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट भी 0, x कोऑर्डिनेट भी 0। तो प्रूव हो गया I0 इज इक्वल्स टू ICM प्लस md स्क्वायर। तो बस अगर हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इससे इसका फायदा समझो, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ICM, तो अब इससे कितने भी डिस्टेंस पे कोई एक्सिस होगा, यहां से किसी भी डिस्टेंस पे कोई एक्सिस है, सबके अबाउट बता सकते हैं ICM प्लस md स्क्वायर। अब हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये एक रिंग है, मास m, रेडियस r, ये इसके टेंजेंशियल एक एक्सिस है, डायग्राम में दिखाया गया। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। जो एक्सिस दिखाया गया इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सॉल्व करते हैं। हम लोग को टेंजेंट वाले एक्सिस के अबाउट निकालना है। एक बार वीडियो पॉज करके तुम इसको ट्राई भी कर सकते हो, बन जाना चाहिए।
आई होप ट्राई कर लिए होगे। करते हैं सॉल्व। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसी के पैरेलल एक एक्सिस देखो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये वाला। ये दोनों पैरेलल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन है r। इस वाले एक्सिस के अबाउट हमको पता है डायमीटर वाला एक्सिस हो गया, तो यहां जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस दिखाया गया है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है। तो I इज इक्वल्स टू, जिस एक्सिस के अबाउट हमको चाहिए, ICM प्लस md², d दोनों के बीच का गैप, तो ICM हो गया mr²/2 और दोनों के बीच का गैप r है, तो mr², 3mr²/2 आ गया, बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना। अब सोचो यहाँ से ऐसा कोई सा भी एक्सिस पास हो रहा होगा, हम लोग उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो आइडेंटिकल रॉड्स हैं, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l। इस वाले एक्सिस के अबाउट एक एंड से पास हो रहा है इन परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये वाला एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the given axis। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, सॉल्व करते हैं। इसको हम दो पार्ट में बांट लिए, ये 1 और ये हो गया 2। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 तो बड़ा सिंपल सा है, ये वाले रॉड को अलग से देखो, इसके कॉर्नर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू द रॉड। I1 हो गया ml²/3। इसके लिए निकालते हैं, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है इस रॉड का। तो देखो इसके पैरेलल एक एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट तो ml²/12 है, और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है d, ये l/2 है और ये वाला डिस्टेंस l है। तो हमसे कोई पूछे कि d कितना है, तो d तो है भाई √l² प्लस l²/4। तो ये आ जाएगा √5l/2, ये आ जाएगा d का वैल्यू। तो I2 कितना लिखेंगे, I2 हम लोग लिख देंगे ICM प्लस md², ICM प्लस md², ml²/12 प्लस md², d² मतलब 5l²/4। तो ये हो जाएगा 12 ml² प्लस 15 ml², 16 ml²/12। तो I2 हो गया 4 ml²/3। दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 ml²/3 आ गया वो। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो ml²/3 प्लस 4 ml²/3। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया
5 ml/3 अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके अपना रेंज काफ़ी बढ़ चुका है। आगे और हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग बहुत सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं, जो कि अगर ये थ्योरम नहीं पता होता तो काफ़ी मेहनत का काम हो सकता था। तो यहां तक का बात क्लियर है। चलते हैं आगे। अब वो जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे वो कर सकते हैं। अब चाहो तो तुम एक बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन था, यहां से ये हम लोग एक्सिस बनाए थे थीटा एंगल पर, स्क्वायर शीट था, मास m लेंथ l का। तो इसको एक बार अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है।